एक्सेलेंसी की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। और आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल ऑफ 9th स्टैंडर्ड। और उसमें हम देख रहे हैं कुछ ऐसे सम कि जिसमें हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग कंडीशन जब दिए जाते हैं तब। पहले हमने देखा कि जब बेस दिया था, बेस एंगल दिया था और सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड वाज गिवन। वी हैव जस्ट मेड 2 वीडियो ऑन इट, वॉच देम केयरफुली। अब आज हम ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ट्रायंगल का, इसमें बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, लेकिन जो रिमेनिंग टू साइड्स है उसकी सम नहीं दी है, डिफरेंस दिया है। सो डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड्स आर गिवन। ठीक है, बेस दिया है, बेस एंगल दिया है और डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ड्रिल इन माइंड। और देखो कैसे करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4.2 का ये पहला एग्जांपल है, 9th स्टैंडर्ड का है। जरा ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें यदि हम मास्टरी कर लेते हैं तो हमें आराम से कोई भी चीज याद रहती है। ध्यान से समझना। अब हमें ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट करना है। चलो देखते हैं कि ये मैंने ट्रायंगल XYZ कंस्ट्रक्ट किया है। एनालिटिकल फिगर में मैं आपको दिखा रहा हूं। YZ 7.4 चाहिए मुझे, तो ये YZ 7.4 है। चलो एक क्या लेते हैं, स्केल। और हाँ, एंगल कितना चाहिए भाई, 45 डिग्री चाहिए। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कर्ली लाइन ड्रॉ। ठीक है, उसके ऊपर 7.4 एक सेगमेंट लेते हैं। चलो ये लाइन के ऊपर 7.4 सेगमेंट ले लो। तो ये लिया मैंने 7.4 सेगमेंट और आप यहां देख पा रहे हो। तो ये मेरा YZ 7.4 सेगमेंट हो गया। अब मुझे एंगल Y 45 डिग्री में ड्रॉ करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, बताओ मुझे क्या चाहिए? प्रोट्रैक्टर। दैट्स इट। ओके, तो प्रोट्रैक्टर लिया और ये प्रोट्रैक्टर से जरा मेजर करो यहां से। 10, 20, 30, 40 और 45 ये रहा। इधर पॉइंट लगा दो, आपने लगाया, जल्दी लगाओ। ओके, और फिर क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन मतलब एक रे ड्रॉ करना है, बाय द वे। ओह गुड। अब थोड़ा समझते हैं। सर ये डिफरेंस XY से XZ छोटा होना चाहिए। XY से XZ छोटा होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि XY माइनस XZ बोला है, यानी XY से XZ जब माइनस करेंगे तो 2.7 रहेगा, यानी यह कहीं 2.7 डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। एक एनालिटिकल फिगर को ऑब्जर्व करो। मैंने ये XZ को इधर शिफ्ट किया, मतलब इक्वल एक सेगमेंट लिया, तो ये सेगमेंट यही कहीं आ रहा है। कंसिडर करें कि ये पॉइंट को मैंने A नाम दिया, मतलब AX और XZ दोनों इक्वल है, लेकिन मैं ऊपर नहीं ले रहा हूं, नीचे इधर। ओके, और AZ को मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, XY माइनस XZ 2.7 ऑलरेडी मुझे चाहिए। XZ का मतलब है AZ, नहीं, XZ का मतलब क्या है, XZ का मतलब है AX। दैट्स इट। सर क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल पॉइंट पे लिए हमने। XZ जितना था उतना ही हमने AX ले लिया। ठीक है, अब जरा देखते हैं। तो हमने क्या किया, XZ इज इक्वल टू XA। तो हम क्या कर रहे हैं, XY माइनस XA इज इक्वल टू 2.7। तो XY माइनस XA इज 2.7। XY माइनस XA इज व्हाट, AY। तो AY 2.7 चाहिए। जरा इस पर्टिकुलर एनालिटिकल सिस्टम को समझ लीजिए, ये एनालिसिस को समझ लीजिए। एनालिसिस इसलिए समझना जरूरी कि हमने ऐसा क्यों किया। करने का तरीका अलग है, लेकिन ऐसा क्यों किया, रीजन समझना जरूरी है। XZ और AX दोनों इक्वल हैं। सर इक्वल कैसे आए? क्योंकि हमें XY से XZ को माइनस करना है बेटा। तो XZ तो इधर है, तो इसको इस लाइन पे, इस सेगमेंट पे लेते हैं। तो जब AX माइनस कर दिया जाए तो मुझे AY आएगा, जो कि 2.7 है। अब जरा देखते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपास में 2.7 डिस्टेंस लेना है और Y के ऊपर रख के यहां आर्क लगाना है। जब मैं आर्क लगाऊंगा तो मेरा काम क्या है, AZ को ज्वाइन करना।
ए जेड को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा इस प्रकार। चलो मैंने कंपास नहीं लिया, क्या लिया, स्केल लिया और पेंसिल ली और मैंने ज्वाइन किया। अब थोड़ा समझ में आया आपको, थोड़ा सा क्या, कि x should be equal from a and z, it means that we have to draw the perpendicular bisector of AZ. To denote this point here x को डिनोट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, AZ को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने में आप माहिर हो, एक्सपर्ट हो, मुझे पता है। तो चलो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AZ। तो हमें करना क्या है, विथ Z एज द सेंटर, Z को सेंटर मानिए, रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AZ जो है उसे हाफ से थोड़ी ज्यादा एक डिस्टेंस लीजिए, ले लिया और आपने ऐसा आर्क लगाया, इधर भी ऐसा लगाइए, ओके। फिर A के ऊपर रखिए, सेम रेडियस रखिए, ठीक है, A के ऊपर रखिए, सेम रेडियस रखिए और ये इस प्रकार आर्क लगाया, दैट्स इट। और जरा देखिए क्या करना है, ड्रॉ लाइन यल लाइन को ड्रॉ करते हैं, गुड। जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, एक्स नाम देते हैं। चलो तो एक्स छेद को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मेरा ट्रायंगल बन गया, देखो एक्स जेड और एक्स ए दोनों इक्वल हो गए कि नहीं, हो गए ना, ओके। जरा देखिए एक्स वाई से, क्या एक्स वाई से, जरा समझिए, यहां एक्स है, यहां वाई है, एक्स वाई से जब मैं ए जेड को, ए जेड नहीं, ए एक्स को माइनस कर रहा हूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 2.7, मतलब 2.7 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, एक्स वाई माइनस एक्स जेड। तो ये एक्स जेड जो है वो तो दूसरी साइड है, तो उसको इधर कैसे लेके आएंगे, तो ये लेके आएंगे इस प्रकार कि इसकी इक्वल लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। तो इक्वल सेगमेंट यहां ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जरा ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल तो हो गया आपका। अब इसका भी एनालिसिस देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। एक्स ए इज इक्वल टू एक्स जेड, ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको बताया पहले ही। तो एक्स वाई किससे बना हुआ है, एक्स वाई बना हुआ है एक्स ए प्लस ए वाई। अब मेरे पास एक्स ए की वैल्यू क्या है भाई, एक्स जेड है, दोनों इक्वल हैं, और ए वाई की वैल्यू क्या है, 2.7 है। तो जरा मुझे बताइए, ये एक्स जेड इधर चला जाएगा तो क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स जेड, एक्स वाई माइनस एक्स जेड इज 2.7। मतलब कुछ अलग तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है और उसको सॉल्व करना होता है, और इसके लिए आपको ये प्रोसीजर समझनी है। इसका और मैं एक एग्जांपल लूंगा, जरा देखिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, एक वीडियो में एक एग्जांपल देखेंगे, आपको भी बोर नहीं होगा, अच्छा लगेगा। सो ग्रो मोर, लर्न मोर, बाय।